गन्ना किसान सावधान, हमारे किसान भाई कर रहे बहुत बड़ी गलती। कहीं आप भी तो ये बड़ी गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो इस समय हमारे खेतों में, गन्ने के खेतों में जो समस्या आई हैं वो आई हैं। एक है पोकावोई, जो एक प्रकार से फंगस का रोग है। दूसरा है टॉप बोरर, ये एक कीट का रोग है, ये कीट से फैलता है। और दोस्तों, हमारे किसान भाई इन्हें पहचानने की गलती कर रहे हैं। यदि पोकावोइंग आया है तो उसमें एक फंगीसाइड चाहिए, तो वो फंगीसाइड का प्रयोग नहीं कर रहे, उसमें आज भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे खेत में आया हुआ है टॉप बोरर, जो एक कीट का रोग है, कीट को मारना चाहिए, तो हमारे किसान भाई इसमें लगा रहे हैं फंगस की दवाई। तो इससे दोनों प्रकार से हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कहीं आप भी इस बात के शिकार तो नहीं, आप भी इस प्रकार की गलतियां तो नहीं कर रहे। तो इस पर आज बात करेंगे और इन दोनों बीमारियों को पहचानेंगे, और दोनों बीमारी पहचानने के बाद ये निर्णय करेंगे कि हमारे खेत में कौन सी बीमारी है और इसमें कौन सी दवा है। क्योंकि दोस्तों, दवाई जब ही काम करती है जब सही प्रकार से लगाई जाए और सही रोग पर लगाई जाए। जो रोग हो उसकी दवाई यदि लग जाती है तो हमारा खेत अच्छा हो जाता है, बीमारी कंट्रोल हो जाती है। यदि जो बीमारी लगी हुई है उसकी दवाई की जगह कोई दूसरी दवाई लग जाती है तो हमारा खेत संभलने की जगह और बिगड़ जाता है, जिससे एक विकट समस्या उत्पन्न होती है। हमारे किसानों का जो पैसा है वो तो बर्बाद होता ही है, समय बर्बाद होता है और फसल भी बर्बाद होती है। तो इसमें हम आपको पहचान बता देते हैं कि जो पोकावोइंग है इसकी क्या पहचान है और जो टॉप बोरर है इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले बात करते हैं जो पोकावोइंग है। तो पोकावोइंग को जब आप अपने खेत में देखें तो गन्ने की जो गोब की पत्तियां हैं उसकी जो निचली सतह है उसे देखें, और जहां से पत्ती स्टार्ट होती है वहां पर हमारे गन्ने की पत्ती में सिकुड़न पैदा होती है, पीलापन शुरू होता है और बाद में पत्ती उलझनी शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रकार से पोकावोइंग है। तो इसके लिए हमें दवाई करना चाहिए, एक फंगस की दवाई, यानी कि फंगस के रोग के लिए एक अच्छा फंगीसाइड इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हमारे खेत में पूर्ण रूप से ये जो पोकावोइंग आ गया है तो इसमें हमें लेना चाहिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, जो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर हम इसका स्प्रे करें तो इस बीमारी पर कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं जो होता है टॉप बोरर। तो टॉप बोरर में हमें ये एक जैसे दिखाई देते हैं। इसके लिए भी हमें जो गोब की पत्ती है उसकी जो निचली सतह है उसे देखना चाहिए। उसमें यदि विभिन्न प्रकार के छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और छिद्र ये काफ़ी मात्रा में दिखाई देते हैं, ये एक लाइन में दिखाई देते हैं, और ये जो पोकावोइंग है एक प्रकार से एक कीट है, सुंडी है, गिनार है। ये हमारे किसान भाई अक्सर इसे निकाल कर देखते हैं, और ये जो जब गोब को खा लेती है उसमें छेद कर देती है, और जब गोब बाद में खुलती है तब ये छिद्र बाहर दिखाई देते हैं। तब हमें समझना पड़ता है कि ये जो एक प्रकार से टॉप बोरर है, और इसके लिए हमें टॉप बोरर की दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लंबे समय तक असर रहे तो आप इसके लिए ले सकते हैं लेमडा प्लस थाइमेथोक्साम जो आता है। इस दोनों कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं, और इसे आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है उसे आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अच्छी कंपनी का ध्यान रखें, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो आप इनको घोलकर इन्हें आपस में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो लंबे समय तक आपके गन्ने में जो टॉप बोरर है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो असर होता है ये क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का, इसका सबसे ज़्यादा असर लंबा होता है और हम लंबे समय तक इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और इस रोगों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हम पहचान कर, जांच परख कर एक अच्छी दवाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।